जय मसीह की, हर शय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे अजीजों, आई एम अगेन परसुएडेड कि आज फिर मैं माँ बाप को ये एक ख़ास पैगाम जो है वो दे सकूं, और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ ये एडवाइस जो है वो आपको एडवाइस कर सकती हूँ, बिकॉज वी हैव ग्रोन एडल्ट्स इन द हाउस एज वेल, ग्रोन अप चिल्ड्रन। वी हैव रेज्ड 4 ब्यूटिफुल चिल्ड्रन आवरसेल्व्स। खैर, बात बहुत सादा सी है, लेकिन इस एक बात पर अगली जनरेशन का फ्यूचर जो है, उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी मेंटल वेलबींग जो है वो बहुत डिपेंड करती है। तो ऑफिस में इस वीक में जिस तरह सुबह सुबह सब एक दूसरे का जो है वो हाल पूछ रहे होते हैं कि हाउ यू आर डूइंग, और मालूम करते हैं कि इफ़ ऑल वाज वेल। तो एक हमारी जो कॉलीग थी, वो जब भी उनसे पूछा गया कि तुम कैसी हो, और तो वो सबको जो है वो उदास होके, फिक्रमंद होके एक ही बात जो है वो बता रही थी कि उसने अपनी 11 साल की बेटी को वेप करते जो है वो देखा। वेप इज इलेक्ट्रिक सिगरेट। दुख की बात तो ज़रूर है, लेकिन अब जो मैं आपको जो है वो बताऊंगी वो नोट करने की ज़रूरत है, और वो ज़रूरी भी है। ये माँ जो कि अपनी बेटी के वेप करने पर बहुत परेशान है, वो खुद वर्किंग आवर्स में कम से कम 6 नॉर्मल सिगरेट जो है वो पीती है। जी मेरे अजीजों, ये माँ फिर क्यों अपसेट थी, क्यों फिक्रमंद थी, जब उनकी बेटी यही सब कुछ जो है वो देखते देखते बड़ी हुई। उस बच्ची के लिए तो ये सब जो था वो एक नॉर्मल था, एक नॉर्मल रूटीन थी, नॉर्मल प्रैक्टिस थी। What she saw her mom doing, she was exactly replicating it. It is a standard practice for her at home. तो मेरे अजीजों, बच्चे पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन उनकी तरबियत करना जो है, उनकी तरबियत करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में, अपनी रूटीन्स में जो है वो तब्दीली लानी पड़ती है। आप अपने बच्चों को किसी काम से जो है वो मना नहीं कर सकते अगर आप खुद वो जो है वो काम करते हैं, और आपके बच्चे आपको वो करते जो है वो देख रहे होते हैं, या देखते देखते बढ़ रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं। You will have to be a role model for them. If you yourself are into smoking, drinking, gossiping, disrespecting others, using abusive language and behavior, making fun of others, and not honoring your spouse in front of your children, तो ये सब अगर आप खुद करते हैं तो फिर आप उस पोजीशन में हैं ही नहीं कि अपने बच्चों की डिसाइपलशिप या डिसिप्लिन उन्हें जो है वो कर सकें। Please, as your kids are growing, try to discipline yourself first before you end up disciplining and discipling your children. कलाम के हुक्मों को पहले जो है वो हमें मानने की ज़रूरत है, फिर हम अपने बच्चों को जो है वो उसकी तलकीन कर सकते हैं, उसकी तालीम देने वाले बन सकते हैं। मेरा मानना है कि बच्चे पैदा होना आपकी ज़िंदगी की तब्दीली है। इट्स अ न्यू एंड ब्यूटिफुल फेज ऑफ लाइफ। आपको बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना नहीं पड़ेगा। लीड देम बाय एग्जाम्पल, सिंपल एज दैट। लीड देम बाय एग्जाम्पल। जब तक आप उनके सामने मिसाल कायम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को जो है वो पिक कर लेंगे। लेकिन अगर आप ही पटड़ी से उतरे हुए हैं तो आप अपने बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं। सो मेरे अजीज़ों, जब हम फैमिली लाइफ स्टार्ट करने वाले होते हैं, जब हम फैमिली लाइफ स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। हम ये ना कोशिश करें कि हमने अपने बच्चों को किस तरह सेटल करना है, हमने उनको क्या सिखाना है। हम उन्हें छड़ी से मार रहे होते हैं, हम उन्हें बुरा भला कह रहे होते हैं, बट आर वी डूइंग द सेम थिंग? आर वी डूइंग एग्जैक्टली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग आवर चिल्ड्रन टू डू? सो मेरे अजीज़ों, फोकस अपने ऊपर करने की ज़रूरत है, ना कि बच्चों पे ज़रूर फोकस करें, लेकिन जब तक आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों को किस तरह कह सकते हैं? वेरी सिंपल। सो लीड देम बाय एग्जाम्पल। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।